कालांतर में युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए और इसी समय कुरुक्षेत्र के मैदान में 99 कौरव मर चुके हैं। एक दुर्योधन बचा हुआ है जिसकी भी जंघा उरुदंड टूट चुका है। उसी समय घायल अवस्था में दुर्योधन कराह रहा है। अश्वत्थामा आया और कहता है, मित्र हम दोनों साथ साथ बढ़े, तेरी आज ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, क्या करूं मैं तेरे लिए। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरी जितनी सेना बची है ना, तू आज उस सेना का सेनापति बन जा। सेना तो वैसे बची नहीं है, जितनी बची है उसका तू सेनापति बन जा और तू पांडवों से युद्ध करेगा और इस युद्ध में यदि तू जीत जाता है और मैं जीवित बच जाता हूं तो मेरे आधे राज्य का मालिक तू होगा, और यदि तू युद्ध में जीत जाता है और मैं मर जाता हूं तो मेरे पूरे राज्य का मालिक तू होगा। बड़ा खुश हुआ अश्वत्थामा, अरे ये जीवित भी रहेगा तो कम से कम आधा तो मिल ही जाएगा। तो अश्वत्थामा अब दिमाग लगा रहा है कैसे मैं जीत जाऊं। दुर्योधन ने अपने रक्त का टीका लगाया, सेनापति बना दिया, और जहां पापी क्षत्रिय के रक्त का टीका ब्राह्मण के मस्तक पर लगा वहीं बुद्धि बिगड़ गई और आए अश्वत्थामा देख रहे हैं क्या करूं। उल्लुओं पर नजर पड़ी, बहुत सारे उल्लुओं का झुंड आया और जाकर के पक्षियों के घोंसले से उनको भगाने लगे। बस अश्वत्थामा सीख गए कि उल्लू ने रात्रि में हमला किया है, मुझे भी रात्रि में ही आक्रमण करना है। और अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में जाकर के आज पहले ही श्री कृष्ण पांडवों को पांडवों के शिविर से दूर ले गए थे। रात में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आए और उनके 5 बच्चों का सिर को काट लिया, ले जाकर के दुर्योधन को दिया। देख आज तक यदि तूने पहले ही मुझे सेनापति बना दिया होता तो पहले ही तो युद्ध जीत जाता और तेरी दुर्दशा भी नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं ये 5 सिर काट करके लाया हूं तेरे दुश्मनों का। दुर्योधन ने कहा, लाला दे मुझे, और दबा करके देख रहा है दुर्योधन इसमें से भीम का सिर कौन है, वही असली दुश्मन है हमारा, हम सब भाइयों को उसी ने मारा है। कुचलने लगा दुर्योधन, पता चला कि एक भी उसमें से पांडव नहीं है, एक भी पांडव नहीं है। दुर्योधन दुखी हो गया, अरे तूने पांडव के बच्चों को मार दिया, कम से कम वो जीवित रहते और कभी मेरे नाम के लिए पानी तो दे देते, मेरे लिए श्राद्ध तो कर देते, तो उन बच्चों को मार दिया। पापी दुर्योधन भी जब दुखी हो गया तो दुर्योधन की मृत्यु इसी समय लिखी थी, से जब दुख मिलेगा और सुख एक साथ मिलेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। सुखी हुआ कि दुश्मन के बच्चे मर गए और दुखी हुआ कि हमारे कुल में किसी को पानी देने वाला भी इसने नहीं छुआ, और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी दौड़ते हुए श्री कृष्ण के शरण में गई, प्रभु मेरे 5 पुत्र नहीं रहे, उनकी किसी ने हत्या कर दी है, वहां से रक्त की धारा बह रही है, एक भी पुत्र मेरा जीवित नहीं है। विलाप करने लगी द्रौपदी। श्री कृष्ण ने रथ उठाया और अर्जुन ने गांडे उठाया, बैठ पड़े, निकल पड़े अश्वत्थामा की खोज में। जाते 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 अश्वत्थामा देखता है अर्जुन मेरी पीछा कर रहा है, तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और उसी समय स्वयं ब्रह्म अर्जुन की रक्षा के लिए खड़े हो गए और वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। घसीट करके अश्वत्थामा को लाए, अर्जुन से कहा इसे मार दे। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारूंगा, इसे द्रौपदी दंडित करेगी। अर्जुन लेकर के आए अश्वत्थामा को, द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया, ले तुझे इसे दंड दे दे, तू जो दंड देना चाहती, तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है,
तो इसे दंडित कर। द्रौपदी ने कहा, रे ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये तो ब्राह्मण है और उसमें भी सामान्य ब्राह्मण नहीं, हमारे गुरुदेव का पुत्र है। अरे इसे दंड नहीं देना है, इसे छोड़ दो। कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं खड़ा है, 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा खड़ा है और द्रौपदी कहती है छोड़ दो। आज द्रौपदी भी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, राज रानी द्रौपदी है। जो कुछ कर ही नहीं पाएगा उसे तो कहना ही पड़ेगा छोड़ दो, जाने दो। लेकिन जिसके इशारे पर हजारों सेवक एक साथ चल रहे हैं, वो कहती है इसे छोड़ दो। अरे युधिष्ठिर याद करिए, सारे 5 पांडव तैनात हो गए इसे मारने के लिए। युधिष्ठिर याद करिए, आता था तो आप फूलों की माला लेकर के इसका अभिनंदन किया करते थे। यही अश्वत्थामा आता था तो भीम आप अपने हाथों का रथ बनाकर के, सीढ़ी बनाकर के इसे उतारा करते थे। आप सब के सब इसका जय घोष किया करते थे और आज इसे मारने की बात करते हैं। ये गुरुदेव का पुत्र है, इसके पिता के कृपा के कारण हमने महाभारत जैसे संग्राम को जीत लिया। इसे मारना नहीं। और हाँ, इसे मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे, बल्कि मेरी गुरु माता भी पुत्र शोक में दुखी हो जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा भी प्रणाम करने लगा, क्योंकि द्रौपदी के हृदय में दया है। क्षमा करना एक बड़ी कला है। किसी की गलती को क्षमा कर देना बड़ी कला है। लोग क्षमा नहीं कर पाते। भाई की छोटी सी गलती को दूसरा भाई क्षमा नहीं कर पाता। 10 वर्ष 20 वर्ष तक उसे बिल्कुल गांठ बांध के रखा रहता है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। क्षमा करना सज्जनों का काम है। दया करना, क्षमा करना, गलती को बिसरा देना, ये बड़ों का काम है। क्षमा सब लोग नहीं कर पाते। कौन कर पाता है? तो भजनानंदी है, वो क्षमा कर पाता है। जो सत्संगी है वो क्षमा कर पाता है। बिसरा दीजिए छोटी मोटी गलती को। हाँ भाई, बहू गलती कर गई, सास भूल जाए। सास गलती कर गई, बहू भूल जाए। भाई गलती कर दिया, भाई भूल जाए, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्षमा करना बड़ा गुण है। क्षमा बड़न को चाहिए। और जहां क्षमा होता है, जहां दया होता है, वहीं ठाकुर की कृपा होती है। दया को उल्टा कर दीजिए, क्या बनेगा? दया उल्टा करिए, याद। जिसके भीतर दया होती है, श्री कृष्ण उसी को याद करते हैं। तो फिर श्री कृष्ण की ओर अर्जुन ने देखा, कहा कि भीम भैया कहते इसे मारना है, द्रौपदी कहती इसे छोड़ दो, मैं करूं तो क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण को मारना नहीं, अपराधी को छोड़ना नहीं। अर्जुन ने कहा, मैंने तुमसे तो समाधान पूछा था, तुमने एक नई समस्या खड़ी कर दी। ये ब्राह्मण भी है, अपराधी भी है। वह तुरंत विवेक ने काम लिया अर्जुन का और अश्वत्थामा के सिर पर मणि जो थी उसको निकाल लिया। अपमानित कर देना भी मृत्यु के बराबर होता है। मणि छीन ली और अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया।